हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस्ड अबाउट अलार्म सर्किट। आपका अलार्म सर्किट से रिलेटेड यहाँ पर जो इंडिकेशन है वो किस तरीके से भेजेंगे, हम लाइट के माध्यम से अपना इंडिकेशन भेज रहे हैं। ओके, यहाँ पर हम किसके माध्यम से भेज रहे हैं? लाइट के माध्यम से इंडिकेशन भेज रहे हैं। तो बाय यूजिंग सिंगल पोल स्विच का यूज करके हम कर सकते हैं, और टू वे स्विच का यूज कर सकते हैं, और पुश बटन का यूज करते हैं। ठीक, तो देखिए, जब टू वे स्विच का यूज करेंगे तो इसका यूज हम वहाँ पर करते हैं जब कोई डॉक्टर के पास कोई पेशेंट प्रेजेंट है या डॉक्टर के पास पेशेंट प्रेजेंट नहीं है, उसके लिए हम क्या करते हैं? टू वे स्विच का यूज करते हैं। और नेक्स्ट है आपका पुश बटन। पुश बटन में जब हम पुश बटन का यूज करते हैं तो उसके साथ साथ आपका जो है कि कॉन्टेक्टर भी लगा होता है। कॉन्टेक्टर का क्या काम होता है? कॉन्टेक्टर के जो कॉन्टेक्ट पॉइंट होते हैं, कुछ पहले से मेक होते हैं, कुछ पहले से आपके ओपन होते हैं। ठीक है, इट मीन्स जो कॉन्टेक्टर होता है, ये आपका कॉन्टेक्टर है, ये कॉन्टेक्टर की कॉइल है, ये कॉन्टेक्टर के कॉन्टेक्ट पॉइंट है, ये आपके जो कॉन्टेक्टर के कॉन्टेक्ट पॉइंट है, ये पहले से क्या है? NO है। ये पहले से क्या है? NC है। जैसे ही कॉइल में सप्लाई पहुंचती है तो कॉन्टेक्टर आपका ऑपरेट होता है। जैसे ही कॉन्टेक्टर आपका ऑपरेट होगा तो जो आपका NO था ये आपका NC बन जाता है, और जो NC था वो आपका क्या बन जाता है? NO बन जाता है। ठीक है, तो पुश बटन जब भी हम यूज करेंगे तो कॉन्टेक्टर का भी यूज करेंगे, टाइम डिले रिले का भी यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए, सिंगल पोल स्विच की सहायता से हम देखेंगे कि हमारा जो मल्टी लाइन डायग्राम है, सिंगल लाइन डायग्राम है, वो किस तरीके से हमारा ड्रा होगा। ओके, देखिए, आपके पास क्या है? सिंगल पोल स्विच है। एक स्विच लीजिए, ये आपके पास, ये आपके सिंगल पोल स्विच हो गई। ठीक है, और इसके बाद आपका ये क्या है? ये आपकी बेल है। ठीक है, ये आपकी बेल है, और ये आपका न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल हम इसको पहले पहुंचा देते हैं। ठीक है, और इसके बाद ये आपकी पावर है। ये आपका न्यूट्रल है, और ये पावर नहीं है, ये फेज है। ठीक है, ये फेज वायर है। ठीक है, ये फेज वायर आपका, ये आपकी स्विच है। कौन सी स्विच है? ये आपकी सिंगल पोल स्विच है। तो ये जो है कि सिंगल पोल स्विच का यूज करके किसी को हम जो है कि क्या कर रहे हैं? इंडिकेशन दे रहे हैं। ठीक है, ये इंडिकेशन की कैसा है? ये अलार्म टाइप का इंडिकेशन है। ठीक है, लेकिन हमको इंडिकेशन कैसा देना है? लाइट का देना है। तो लाइट का इंडिकेशन के लिए आप क्या करेंगे? ये मान लीजिए आपका क्या हो गया? बल्ब हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया, लाइट के माध्यम से आप इंडिकेशन दे रहे हैं। इससे पहले जो आपको फिगर बनाया था वो आपका फिगर था अलार्म के लिए, जब आप उसको एक बेल के माध्यम से इंडिकेशन दे रहे हैं। तो अगर इसके आप सिंगल लाइन डायग्राम की बात करेंगे तो सिंगल लाइन डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ से कितने वायर आ रहे हैं आपके? 2। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर 2, इसके बाद और आगे 2, इसके बाद आपका बल्ब। ठीक है, तो इस तरीके से इसका सिंगल, ये आपका मल्टी लाइन डायग्राम हो गया, और ये आपका सिंगल लाइन डायग्राम हो गया। ठीक है, अगर इसके स्कीमेटिक डायग्राम की बात करेंगे तो इसका स्कीमेटिक डायग्राम, ये आपकी स्विच हो गई, ये 230 वोल्ट AC 50 हर्ट्ज। इसके बाद आपका क्या लगा हुआ है? इंडिकेटिंग लैंप है, और ये आपका हो जाएगा स्कीमेटिक डायग्राम। ओके, तो ये तो आपने एक वन वे स्विच का यूज करके किसी को लैंप का इंडिकेशन दिया, लाइट का इंडिकेशन दिया। लाइट से उसको पता लगा कि हमको कोई बुला रहा है। ठीक है, लाइट के इंडिकेशन से उसको ये पता लगा कि हमको कोई बुला रहा है। अब हमें क्या करना है? अब जो है कि हम टू वे स्विच का यूज करके, टू वे स्विच का अरेंजमेंट करके हम क्या करेंगे? सिग्नल प्रोवाइड करेंगे, लाइट प्रोवाइड करेंगे
जैसे इसका हम यूज हमने आपको बताया कि जो डॉक्टर होते हैं उनके पास पेशेंट प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है, उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। ओके, तो देखिए इसके लिए आपका क्या है, यहाँ पर मान लीजिए आपके 2 बल्ब लगे हुए हैं, ठीक है, एक आपका ग्रीन और एक आपका रेड, ठीक है। रेड का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आपका ये केबिन है, डॉक्टर का चैम्बर है, बाहर आपके 2 लैंप लगे हुए हैं, अगर आपका रेड बल्ब जल रहा है इसका मतलब कि डॉक्टर के पास पेशेंट है और कोई अदर पेशेंट डॉक्टर के पास अभी नहीं जाएगा। और जब ग्रीन सिग्नल मिलेगा, बाहर वाला जो लैंप 2 लगे हुए हैं, एक ग्रीन और एक आपका रेड, अगर आपका ग्रीन जल रहा है इसका मतलब डॉक्टर के पास कोई भी नहीं है। अब नया पेशेंट, दूसरा पेशेंट डॉक्टर के पास क्या कर सकता है, जा सकता है, ठीक है। तो देखिए अब क्या करना है, ये आपने तो न्यूट्रल दोनों को भेज दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप यहाँ पर 2 वे स्विच यूज करेंगे। ये आपका है स्विच और ये आपका हो गया न्यूट्रल और ये हो गया आपका पावर। ठीक है, देखिए ये आपका पावर नहीं है, ये आपका फेज वायर है, ठीक है। ये आपका क्या है, फेज वायर है, ये आपका न्यूट्रल वायर है। तो ये फेज वायर की सप्लाई किस पे जाएगी, ये आपकी 2 वे स्विच पे जाएगी। 2 वे स्विच से होते हुए एक आपके पास ग्रीन के पास जाएगी, एक आपके पास रेड के पास जाएगी। तो इस कंडीशन में आप देख पा रहे हैं कि न्यूट्रल तो आपने सबको भेज दिया। देखिए न्यूट्रल आपने इसको भेज दिया, इसको भेज दिया, ये आपका न्यूट्रल हो गया, ये आपका फेज हो गया और ये आपका न्यूट्रल हो गया, ये आपका फेज वायर हो गया। तो यहाँ से देखिए ये आपका फेज वायर है, ये आपका कनेक्ट किससे है, ये आपका ग्रीन से कनेक्ट है। इसका मतलब अब डॉक्टर अपने चैम्बर में बैठा हुआ है लेकिन उसके पास कोई भी पेशेंट नहीं प्रेजेंट है। तो डॉक्टर क्या करेगा, ये जो स्विच लगी है वो डॉक्टर के पास होगी, ठीक है। तो डॉक्टर ये क्या करेगा, इस वाले स्विच को प्रेस करेगा और ये कनेक्शन इससे हो जाएगा, ठीक है। ये कनेक्शन जब इससे होगा तो आपका रेड वाला बल्ब जलेगा, ठीक है। रेड वाला बल्ब जलेगा, इसका मतलब डॉक्टर के पास अब पेशेंट प्रेजेंट है। ओके, तो ये हो गया आपका 2 वे स्विच का यूज करके आपने क्या किया, 2 बल्ब को कंट्रोल किया, 2 बल्ब को कंट्रोल किया, ठीक है। 2 बल्ब से आपने इंडिकेशन दिया, एक जो है कि किसी के प्रेजेंट होने का, एक किसी के एब्सेंट होने का, ठीक है। तो ये हो गया आपका इसका मल्टी लाइन डायग्राम, ठीक है। ये आपका हो गया मल्टी लाइन डायग्राम। और अब बात करेंगे हम किसकी, सिंगल लाइन डायग्राम के बारे में, ठीक है। सिंगल लाइन डायग्राम कैसे इसका ड्रा होगा, ये देखिए आपकी हो गई स्विच, ठीक है। और ये आपका हो गया एक छोटा सा बोर्ड जिसमें आपके क्या लगे हैं, 2 लैंप लगे हैं, एक G और एक आपका R, ठीक है। एक G और एक आपका R। तो यहाँ से कितने वायर आपके आ रहे हैं, 1 2, यहाँ से आपके 2 वायर आ रहे हैं। ये 2 वायर कहाँ से आ रहे हैं, ये वायर जो दोनों वायर हैं ये किसी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से आ रहे हैं, ठीक है। ये दोनों वायर कहाँ से आ रहे हैं, किसी न किसी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से आ रहे हैं। फिर ये जो है कि यहाँ पर कितने वायर आपके हो जा रहे हैं, 1 2 3 वायर हो गए। और आगे आप आएंगे 1 2 3 वायर, इधर भी आपके कितने हो जाएंगे, 3 वायर हो जाएंगे। इसके पास कितने होंगे, यहाँ भी 3 होंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिंगल लाइन डायग्राम, ये आपका सिंगल लाइन डायग्राम हो गया। अगर आप इसके मल्टी लाइन डायग्राम की बात करेंगे, सॉरी स्कीमेटिक डायग्राम की बात करेंगे, तो स्कीमेटिक डायग्राम आपका कुछ इस तरीके से बनेगा।
स्कीमेटिक डायग्राम आपका कुछ इस तरीके से ड्रा होगा। ओके, तो ये तो हो गया आपका किसके द्वारा, दो जगह को सिग्नल देने के लिए किसके माध्यम से, बाय यूजिंग टू वे स्विच। टू वे स्विच के माध्यम से आपने क्या किया, दो बल्ब को कंट्रोल किया। ओके, अब हम बात करेंगे किसके बारे में, अब पुश बटन का यूज करके दो लैंप को कंट्रोल करना है। देखिए जो आपके इंडिकेटिंग लैंप होते हैं वो इस तरीके के होते हैं, ठीक है। इंडिकेटिंग लैंप का सिंबल ऐसा होता है, ठीक है, इस तरीके से, और बल्ब का सिंबल ऐसा होता है। ओके, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक जो है कि एक कॉन्टेक्टर का यूज कर रहे हैं, कॉन्टेक्टर का ये यूज कर रहे हैं जिसमें आपका क्या है, एक NO है और एक आपका क्या है, NC है। जो कॉन्टेक्टर है उसके जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है वो पहले से ही क्या है, एक NO है, एक NC है, और यहाँ पर हम दो पुश बटन का यूज कर रहे हैं, एक आपकी है PB1 और एक आपकी है PB2। ओके, तो यहाँ पर जो PB1 है ये पहले से क्या है, आपकी NC है, और ये जो PB2 है ये आपकी क्या है, NO है। ओके, यहाँ पर हम एक कॉन्टेक्टर का यूज कर रहे हैं, ये आपका पूरा कॉन्टेक्टर का सिस्टम है, ठीक है। ये क्या है, आपका कॉन्टेक्टर है। ओके, ये कॉन्टेक्टर है, ये कॉन्टेक्टर के कॉन्टेक्ट पॉइंट है। कॉन्टेक्ट पॉइंट कितने हैं, 4 हैं। ये आपका एक टर्मिनल के लिए, ये आपका दूसरे टर्मिनल के लिए। ओके, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, दो बल्ब को, दो लैंप को क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। दो लैंप को क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, किसके द्वारा से, बाय यूजिंग पुश बटन। ओके, बाय यूजिंग पुश बटन हम क्या कर रहे हैं, दो लैंप को कंट्रोल कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक लैंप आपका रेड है, ठीक है, ये आपका क्या है, रेड लैंप है, ये आपका ग्रीन लैंप है। ओके, तो जो रेड लैंप है ये क्या है, ये नो एंट्री के लिए, किसके लिए है, नो एंट्री के लिए है, ठीक है, ये आपका नो एंट्री के लिए है, और ग्रीन जो है ये आपका एंट्री के लिए है, ठीक है। इट मीन्स जब आपका ग्रीन बल्ब जलेगा तो आप एंट्री ले सकते हैं, और जब रेड बल्ब जलेगा तो एंट्री आप नहीं ले सकते। तो देखिए बुक में क्या है, कुछ चीज़ें यहाँ पर मिसिंग है, बुक में आपको चीज़ें मिसिंग मिलेगी, तो जिससे आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही होगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे किस तरीके से हम पुश बटन का यूज करके इन दो लैंप को कंट्रोल करेंगे। ओके, तो ये आपको जो डायग्राम यहाँ पर कंप्लीट बना हुआ है, ये आपका मल्टी लाइन डायग्राम है। ओके, ये आपका मल्टी लाइन डायग्राम है। तो देखिए चीज़ों को समझते हैं कि किस तरीके से ये हमारे जो दो लैंप हैं ये कंट्रोल होंगे। ओके, एक आपका ग्रीन लैंप है, एक आपका जो है कि रेड लैंप है। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ये कॉन्टेक्टर है, ठीक है, ये कॉन्टेक्टर को हमने बनाया। तो कॉन्टेक्टर पे ये आपके कॉन्टेक्टर के ये पॉइंट है, ये कॉन्टेक्टर की कॉइल है। ओके, इसको हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये कॉन्टेक्टर की कॉइल है। तो कॉइल में जैसे सप्लाई जाएगी तो कॉइल क्या होगी, आपकी एनर्जाइज होगी। कॉइल एनर्जाइज होगी तो वो क्या करेगी, कॉइल में आपका ये आपकी कॉइल लगी होती है, इसके मैग्नेटिक फील्ड में जब आप इसको सप्लाई से जोड़ते हैं, चाहे आप एसी सप्लाई दें या डीसी सप्लाई दें, तो इसके सराउंडिंग क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड बनती है। और इस मैग्नेटिक फील्ड में ये आयरन पीस है। ओके, ये आयरन पीस क्या होगा, जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में आप किसी आयरन पीस को ले आते हैं तो क्या करता है, उसको अट्रैक्ट करेगा। तो जैसे इसमें आपकी यहाँ से सप्लाई मिलेगी कॉइल को, तो ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। कैसे, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड में ये आपका आयरन का पीस है, उसको क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। तो ये आपका जो आयरन पीस है ये यहाँ से मैकेनिकल प्लंजर के थ्रू क्या है, कनेक्ट है, तो इसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो जैसे ही अट्रैक्ट करेगा तो ये देखिए आपका पहले से क्या है, NO है, ये आपका क्या है, NO है, और ये आपका NC है, ठीक है। तो जो NO है वो NC बन जाएगा, और जो NC है वो आपका NO बन जाएगा। ओके, तो इसमें क्या होता है कि कुछ आपके NO होते हैं, जो कॉन्टेक्टर होता है उसमें कुछ कॉन्टेक्ट पॉइंट
पहले से ही NO होते हैं, कुछ कांटेक्ट पॉइंट ऐसे होते हैं जो पहले से ही क्या होते हैं, NC होते हैं। जैसे ही कॉइल में सप्लाई पहुंचती है, कॉइल आपकी एनर्जाइज होती है। कॉइल एनर्जाइज होने की वजह से वो क्या करता है, इस आयरन पीस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसकी वजह से क्या होगा, जो NO था वो आपका NC बन जाएगा, और जो आपका NC था वो आपका NO हो जाएगा। ओके, तो कॉन्टेक्टर के बारे में ये बात हो गई, ये आपका कॉन्टेक्टर हो गया। ओके, अब देखिए हमारी सप्लाई कहाँ कहाँ से किस किस तरीके से जा रही है। ओके, सबसे पहले आपने पावर लिया, ये पावर आपकी आई, तो पावर जो है, ये जो आपकी एक पुश बटन है PB2 जो पहले से क्या है आपकी NO है। ओके, इस पे आई, फिर इसके बाद यहाँ से आपका जो कॉन्टेक्टर है, कॉन्टेक्टर का ये कॉन्टेक्ट पॉइंट A1 पर आया। ठीक है, फिर हमने यहाँ से इसको लूप किया, E2 पे ले गए। ठीक है, A2 पे ले जाने के बाद इसका जो ये दूसरा पॉइंट है A2 का, इसको हम क्या किए, इस पे ले गए। ठीक है, तो पावर आपकी देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गई, ये पावर पुश बटन पर, फिर ये कॉन्टेक्ट पॉइंट, ये जो कॉन्टेक्टर है उसके A1 पर, A1 के बाद A2 पर। तो ये देखिए आपका NC है, जब ये NC होगा तो इधर से पावर आपकी ये यहाँ से पावर फेज आपका यहाँ तक पहुँच आएगा। ठीक है, फेज आपका लैंप जो ग्रीन लैंप है वहाँ तक पहुँच जाएगा। ओके, देखिए पावर आपकी जो फेज है, फेज ये आपका फेज आया। ठीक, ये फेज इस पुश बटन पर इधर नहीं जाएगा क्योंकि ये आपका क्या है, ये आपका NO है। तो इधर से आपकी हमने लूप किया, इधर आई, इधर के बाद आपके यहाँ से, फिर आपकी इधर से होते हुए ये आपका फेज, ये इस तरीके से फेज आपका यहाँ तक पहुँचेगा। अब देखिए न्यूट्रल वायर को देखते हैं, ये आपका न्यूट्रल वायर आ रहा है। ठीक, ये न्यूट्रल वायर जो आपका ये कॉयल है, कॉन्टेक्टर की जो कॉयल है, इसके एक टर्मिनल पर पहुंचती है। ठीक है, न्यूट्रल आपका एक टर्मिनल पर पहुंचता है, फिर इसको हम लूप करके ये ले आते हैं, और जो ग्रीन बल्ब है उसके यहाँ पहुंचा दिए, फिर यहाँ से लूप करके हम रेड बल्ब को पहुंचा दिए। तो ये आपका हो गया न्यूट्रल, इसका भी ये हो गया न्यूट्रल। ओके, तो देखिए न्यूट्रल आपका इस तरीके से जो कॉन्टेक्टर की कॉयल है वहाँ से होते हुए लूप होते हुए ये आपका यहाँ पर पहुँच गया ग्रीन लैंप के पास और आपका रेड लैंप के पास। ओके, यहाँ तक क्लियर है आप लोग। पावर आपने इस तरीके से यहाँ से आप जो है कि ग्रीन लैंप तक पहुँचाया, और न्यूट्रल आपका इधर से होते हुए ये आपका कॉन्टेक्टर के कॉन्टेक्ट कॉयल से होते हुए आपका ये जो है कि जो ग्रीन लैंप है आपका उसके एक टर्मिनल तक पहुंचता, फिर इसको हम लूप करके रेड बल्ब के लैंप तक हम पहुंचा देते हैं न्यूट्रल। तो न्यूट्रल की कहानी ये इस तरीके से क्या हो रही है, कंप्लीट हो रही है। ओके, अब देखिए अब कुछ कनेक्शन हम जो है कि पुश बटन का और कॉन्टेक्टर के कॉयल का देखते हैं। ओके, तो देखिए आपका जो है कि यहाँ तक पावर पहुंची, ये पावर इस तरीके से इधर पहुंच गई। ओके, अब देखिए ये जो आपका पुश बटन PB1 है, ओके, जो आपकी पुश बटन PB1 है ये आपकी क्या है, पहले से ही NC है। तो इसको जो आपका ये कॉन्टेक्ट, ये कॉयल है कॉन्टेक्टर की, उसका जो दूसरा एंड है, दूसरा टर्मिनल है, उससे हमने क्या किया, एक वायर उठाकर जो आपकी पुश बटन थी उसको एक टर्मिनल पर पहुंचाया, फिर इसका जो दूसरा एंड टर्मिनल था उसको इस पुश बटन की PB2 के दूसरे एंड पर लाते हैं, फिर इसको लूप करके हम इधर से इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर लाते हैं। ओके, अब देखिए ये तो आपका यहाँ से उठा इधर होते हुए, ये आपका इधर, ये आपका कॉन्टेक्ट इधर बनता हुआ। ओके, इधर से फिर ये आपका इधर से इस टर्मिनल पर, ये जो कॉन्टेक्टर का कॉन्टेक्ट पॉइंट A1 है, ओके, यहाँ पर आया, फिर यहाँ से लूप करके हम यहाँ पर इसको पहुँचा दिए। ओके, फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से जो कॉन्टेक्टर का एक पॉइंट है, कॉन्टेक्ट पॉइंट है, यहाँ से हम एक वायर को उठाकर इस तरीके से जो हमारा रेड लैंप है इसके यहाँ तक पहुँचा देते हैं। तो इस तरीके से आपका ये पूरा कनेक्शन कंप्लीट होता है। अब देखिए इसका ऑपरेशन कैसे होता है।
ये ऑपरेशन किस तरीके से होता है। तो देखिए जो आपका रेड बल्ब है ये नो एंट्री के लिए है। रेड बल्ब क्या है, नो एंट्री के लिए है, और ग्रीन बल्ब जो है आपका एंट्री के लिए है। ग्रीन बल्ब आपका एंट्री के लिए है और रेड बल्ब आपका नो एंट्री के लिए है। तो देखिए आपका ये किस तरीके से ऑपरेट होगा, किस तरीके से आपका ग्रीन बल्ब इस कंडीशन में क्या है। देखिए आपका इधर से पावर आई, ये पावर, ये पावर, ये पावर, यहाँ तक पावर सॉरी फेज है, ठीक है। ये आपका फेज इस तरीके से पहुँच गया, इसके एक टर्मिनल फेज पहुँच गया। न्यूट्रल देखिए, न्यूट्रल आपने लूप किया, और इस कंडीशन में क्या है, इस कंडीशन में आपका जो ग्रीन लैंप है वो जल रहा है। इस कंडीशन में क्या है, ग्रीन लैंप आपका जल रहा है। तो आप क्या करेंगे, पहले इस पुश बटन को, अगर आपको ये बल्ब बंद करना है तो क्या करेंगे, आप इस वाली पुश बटन को प्रेस करेंगे। तो जैसे ही इस पुश बटन को आप प्रेस करते हैं, तो आप पुश बटन को जैसे प्रेस करेंगे तो ये कनेक्शन आपका क्या हो जाएगा, मेक हो जाएगा। तो आपका ये देखिए पावर आपकी इधर से इधर आ जाएगी, ओके। इधर से आपकी पावर यहाँ पर पहुँच गई, तो इधर से आपकी पावर ये पावर आपकी इधर से होते हुए, इधर से होते हुए आपका यहाँ पर फेज पहुँच गया, यहाँ पर फेज पहुँच जाएगा। और न्यूट्रल आपका पहले से है, यहाँ पर आपका न्यूट्रल पहले से है, यहाँ पर न्यूट्रल पहले से है। तो कॉइल क्या हो जाएगी, आपकी एनर्जाइज होगी। जैसे कॉइल एनर्जाइज होगी तो ये क्या करेगी, आयरन पीस को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगी। जैसे इसको अट्रैक्ट करेगी तो ये वाला कनेक्शन बन जाएगा, और ये वाला कनेक्शन आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये कनेक्शन आपका बन जाएगा और ये कनेक्शन आपका ओपन हो जाएगा। तो जैसे ये कनेक्शन ओपन होगा तो आप देख पा रहे होंगे कि न्यूट्रल तो दोनों जगह पहुंच गया है, ओके। न्यूट्रल दोनों जगह पहुंच गया है, लेकिन आपकी जो फेज है, यहाँ पर फेज आपको पहुंचाना है, तब आपका रेड बल्ब जलेगा, ओके। तो देखिए आपने क्या किया, इधर से पावर जो फेज है आपका इधर से होते हुए इधर से आया, इधर से आपका इस कॉइल में न्यूट्रल कॉइल एनर्जाइज इसको अपने तरफ खींच लिया। जब अपने तरफ खींच लिया तो ये वाला आपका कनेक्शन बन जाएगा। तो आपकी इधर से भी पावर यहाँ तक, इधर से आपका फेज, ये भी फेज, ये भी फेज, ये पूरा का पूरा फेज हो जाएगा, ये आपका फेज, ओके। जैसे ही आप इसको रिलीज कर देंगे, तो आपने रिलीज कर दिया तो ये आपकी कॉइल एनर्जाइज होने की वजह से इधर से आपकी खिंची रहेगी, ओके। खिंची रहेगी तो क्या होगा, ये कनेक्शन आपका बना रहेगा। तो आप देख पा रहे हैं कि जैसे ही आपका ये कनेक्शन बनेगा, ओके, जैसे आपने इस पुश बटन को प्रेस किया तो इधर से आपकी सप्लाई आई, इधर से आई, और ये सप्लाई इधर तक जाते हुए इस बल्ब तक आपका फेज क्या होगा, यहाँ तक फेज आपका पहुँच जाएगा, यहाँ तक आपको फेज मिल जाएगा, ठीक है। न्यूट्रल पहले से है तो ये वाला बल्ब आपका क्या हो जाएगा, जलना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे ही आप इस बटन को क्या करेंगे, रिलीज करेंगे, क्योंकि पुश बटन है, जब तक आप प्रेस किए रहेंगे तब तक नहीं कनेक्शन बनेगा। जैसे ही आप इसको रिलीज करेंगे तो प्रीवियस स्थिति में आपका वो पहुंच जाएगा। तो आपने इसको क्या कर दिया, रिलीज कर दिया, लेकिन आप देख रहे हैं कि आपका जब तक यहाँ तक पावर मिल रही थी, तो अब जो है कि आपको यहाँ पर पावर किस तरीके से मिल रही है, ये आपका कनेक्शन बना हुआ है, ओके। ये कनेक्शन बना हुआ है तो आपको फेज इधर से यहाँ तक फेज मिल रहा है। तो फेज आपका एक कंटिन्यूस मिल रहा है। तो फेज जब यहाँ पर आपको कंटिन्यूस मिल रहा है तो ये आपका फेज यहाँ पर कंटिन्यूस मिल रहा है, न्यूट्रल आपको मिल रहा है पहले से ही। तो ये आपका बल्ब क्या करता रहेगा, जलता रहेगा। कब तक जलता रहेगा, जब तक कि आप इस पुश बटन के माध्यम से इस कनेक्शन को आप ब्रेक नहीं करेंगे। तो जैसे ही आप इस पुश बटन को प्रेस करेंगे तो आपकी जो फेज है, ठीक है, आपका जो फेज है वो आपका क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। कैसे ब्रेक होगा, इधर से आपका फेज जो मिल रहा था, इधर से देखिए, इस तरफ से देखिए, आपको फेज इधर से आपका पास हो रहा था। तो इस वजह से आपका जब फेज इधर से होते हुए, ये आपका फेज है, ये आपका फेज है, ओके। तो इधर से आपका फेज होते हुए इधर से आपका ये फेज इसके माध्यम से मिल रहा था। तो जैसे ही आप इसको रिलीज करेंगे, जैसे ही आप इसको क्या करेंगे, रिलीज करेंगे, तो ये वाला कनेक्शन ब्रेक होगा। तो जैसे ही कनेक्शन ब्रेक होगा तो यहाँ पर आपका फेज नहीं पहुँच पाएगा। तो जैसे ही फेज आपका यहाँ पर नहीं पहुँचेगा तो क्या होगा,
तो ये कॉयल आपकी डी एनर्जाइज होगी। जैसे फेज यहाँ पर नहीं पहुँचेगा तो कॉयल आपकी क्या होगी, डी एनर्जाइज होगी। कॉयल के डी एनर्जाइज होने की वजह से आपका जो ये कॉन्टेक्टर है वो क्या हो जाएगा, उसमें सप्लाई नहीं पहुंचेगी, डी एनर्जाइज होगा, तो ये अपने प्रीवियस स्थिति में पहुंच जाएगा। प्रीवियस स्थिति का मतलब ये वाला कनेक्शन आपका बन जाएगा। ओके, क्या होगा, ये वाला आपका कनेक्शन बन जाएगा और ये वाला कनेक्शन आपका ओपन हो जाएगा। तो जब ये वाला कनेक्शन आपका ओपन होगा तो फिर आपका ग्रीन वाला लैंप क्या करने लगेगा, जलने लगेगा। तो इसका मतलब ये है कि जब आपका रेड बल्ब जल रहा है, रेड बल्ब जलाने के लिए क्या कर रहे हैं, ये वाली बटन को आप प्रेस कर रहे हैं, और ग्रीन वाली जो है कि ग्रीन वाले बल्ब को जलाने के लिए ये वाली बटन आप प्रेस कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जब एंट्री तब मिलेगी आपको जब जब आपका ग्रीन बल्ब क्या करता रहेगा, जो है कि ग्लो करता रहेगा। ओके, तो ग्रीन बल्ब कब तक जलता रहेगा, जैसे आप यहाँ से सप्लाई ऑन करेंगे, ओके, तो ग्रीन बल्ब आपका हमेशा जलता रहेगा। लेकिन रेड बल्ब कब जलेगा, जब इस वाली बटन को आप प्रेस करेंगे, इस वाली बटन को प्रेस करेंगे तो आपकी कॉयल में सप्लाई पहुंचेगी, कॉयल एनर्जाइज होगी, इसको अपनी तरफ खींचेगा, तो इधर से आपको फेज मिलेगा, इधर से आपको फेज मिलेगा, न्यूट्रल पहले से मिल रहा है, तो ये वाला बल्ब जलना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही आपको रेड वाले बल्ब को बंद करना है, मतलब किसी को एंट्री देना है, किसी को एंट्री देना है, तो क्या करेंगे, इस वाले बटन को आप प्रेस कर देंगे, तो ये वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपके कॉयल की सप्लाई, जो कॉयल में सप्लाई पहुँच रही है वो सप्लाई आपकी बंद हो जाएगी, और आपका जो है कि रेड वाला बल्ब जलना बंद हो जाएगा और आपका ग्रीन बल्ब जलना स्टार्ट हो जाएगा। ग्रीन बल्ब कैसे जलेगा, देखिए आपका इधर से फेज आ रहा है, इधर से ये आपका प्रीवियस स्थिति में पहुँच जाएगा, तो प्रीवियस स्थिति में पहुँचने के बाद यहाँ पर फेज और न्यूट्रल पहले से ही पहुँच रहा है। तो इस तरीके से आपका ये क्या करता रहेगा, ग्रीन बल्ब एंट्री के लिए जलता रहेगा, और जो रेड बल्ब है वो आपका तब जलेगा जब आप इस बटन को प्रेस करेंगे, इस वाली पुश बटन को प्रेस करेंगे। अगर आप इसके सिंगल लाइन डायग्राम की बात करें, अगर आप इसके सिंगल लाइन डायग्राम की बात करेंगे, अगर आप इसके सिंगल लाइन डायग्राम की बात करेंगे तो क्या आपको मिलेगा, तो आप देख रहे हैं कि ये आपका ये है, ओके, तो यहाँ से आपके कितने वायर आ रहे हैं, यहाँ से आपके 2 वायर आ रहे हैं, इधर आपके कितने वायर हैं, देखिए ये आपके 2 वायर, 1 2 3 4 5, ये आपके यहाँ पर कितने वायर हो जाएंगे, आपके 5 वायर हो जाएंगे। इसके आगे आप देखिएगा तो आपको 3 वायर्स मिलेंगे। ओके, आपको कितने वायर्स मिलेंगे, 3 वायर्स मिलेंगे। ये जो है कि 3 वायर्स कहाँ पर जा रहे हैं, इस बोर्ड में भी आपके 3 वायर जा रहे हैं। तो ये आपका हो गया सिंगल लाइन डायग्राम और ये आपका हो गया मल्टी लाइन डायग्राम। ओके,